नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं तो समझिएगा कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे, दो पूछे या तीन पूछे, इसी 25 क्वेश्चन में से आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। बेईमानी नहीं करना है, आपको भी पढ़ना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि इसी में से क्वेश्चन पूछेगा जब सर कह रहे हैं तो प्यारे बच्चों लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक तरफ इंग्लिश भी दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ हिंदी भी दिखाई दे रहा होगा। ये इसलिए मैं लेकर के आया हूं इस तरह से, ताकि आपके दिमाग में हिंदी भी छप जाए, ताकि अगर इंग्लिश में थोड़ा सा आपको समस्या हो तो हिंदी से भी आप समझ जाएंगे और आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि भाई इसका ये होगा, एग्जाम में आप भूल नहीं पाइएगा उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप प्यार दीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कौन है जो सूरज से भी तेज यात्रा करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो हम लोग का पहला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है और वो अपने पत्नी को, अपने बिलॉव्ड को समझाते हुए कहते हैं कि मैं सूरज से भी तेज गति से चलाऊंगा। सूरज के पास तो ना ही कोई सेंस है, ना ही कोई डिजायर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो तुम हो। मैं कैसे भूल जाऊंगा, मैं तो दौड़े दौड़े सूरज से भी तेज गति से मैं वापस आ जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा कौन बोलते हैं जी, तो जॉन डॉन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपके एग्जाम में इसी में से नहीं आया ना तो मुझे किसी भी चौक पे जिंदा जला देना, इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना गारंटी दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन इज अ डॉट डॉट पोएट। तो जॉन डॉन कौन सा पोएट है भाई, तो एक मेटाफिजिकल पोएट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेट दाउ लॉस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम। अगर इस तरह के कहीं पे भी दिखे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लॉस्ट मी अगर ऐसे दिखे तो समझ जाइएगा कि आपके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देख के ही जाना है मेरे प्यारे बच्चों, इतना दावे के साथ, गारंटी के साथ बोल सकता हूं इसी में से आएगा, क्योंकि 9 साल का अनुभव कभी बेकार नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। यानी कि ये जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जॉनडन जो है वो स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वयं को द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है सी, वो एक लव पोएम है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जल्द लाइव क्लास भी लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग धैर्य बना के रखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, यानी कि जॉन डॉन को जाना जाता है किस चीज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, सरमन्स के लिए, यानी कि सभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों। सॉन्ग्स समझते हैं गीतों के लिए, सोनेट्स 14 लाइन की पंक्तियां होती है मेरे प्यारे बच्चों, 14 लाइन्स की, सटायर्स यानी कि व्यंग होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, व्यंग यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सरमन्स यानी कि उपदेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, धार्मिक प्रवचन। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस केवल आप लोग को जल्दी जल्दी समझाते जाना है, बताते जाना है, क्योंकि जब लंबा वीडियो होगा ना तो आप लोग भी सोचते हैं बाग ढेरे लंबा है, या है वह है, इसीलिए बहुत कम ही शब्दों में समझा पा रहा हूं, लेकिन आप जरूर अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मैं पूरा एकदम दावे के साथ कर सकता हूं। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। ठीक है, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें डाई जो वर्ड है यानी कि शब्द है वो किसके लिए भाई, वो जो है ना मेरे प्यारे बच्चों टू डाई, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में है और ये मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न इंग्लिश में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स, यानी कि ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये शेक्सपियर के कौन से रचना के साथ कंपेयर किया जाता है, इसकी तुलना की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो शेक्सपियर की एक रचना है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स मेरे प्यारे बच्चों, इसी से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर की तुलना की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये रचना किसकी है जी, तो शेक्सपियर की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितना हो सके ना आप सभी लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला चैनल था ना उस पर 600 वीडियो पे रिपोर्ट मारा गया और मेरा चैनल का रीच डाउन हो गया, जिसके वजह से मुझे नया चैनल बनाना पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उस ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
मैं आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को किसने कंपोज किया भाई? तो जॉन डॉन ने। किसने मेरे प्यारे बच्चों? जॉन डॉन ने। यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ, यानी कि कहने का मतलब है कि किस चीज के अगुवाई करते थे जॉन डॉन मेरे प्यारे बच्चों? तो एक मेटाफिजिकल पोएट्री के, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री के, अध्यात्म के कविता के मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अध्यात्म के कविता की अगुवाई करते थे, अग्रदूत कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये एक लिरिक्स है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लिरिक्स है। यहां पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये एक लिरिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, यानी कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके मतलब कि किसको संबोधित किया गया है, किसके संबंध में इसमें बात की गई है मेरे प्यारे बच्चों? तो जॉन डॉन की पत्नी के लिए। किसके लिए जी? जॉन डॉन की पत्नी को। माने जॉन डॉन क्या करते हैं? अपने बिलव्ड को, अपने प्रेमिका को समझाते हुए कहते हैं, तो उनके ही एड्रेस टू डॉन्स वाइफ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जॉन डॉन्स वाइफ मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डंस, ठीक है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इस डन के द्वारा ये कविता लिखे जाने का अवसर क्या था, यानी कि किस अवसर पे जॉन डॉन ने इस कविता को लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो जा रहे थे एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे मेरे प्यारे बच्चों। कहां? तो जर्मनी। कहां जा रहे थे? जर्मनी, एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे। कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों विदेशी यात्रा पे जा रहे थे, ठीक है। कहां पे सी? कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे थे। कहां जी? तो जर्मनी मेरे प्यारे बच्चों। तभी उनकी प्रेमिका जो है वो कहती है कि तुम मुझसे ऊब गए हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो। उसी वक्त समझाते हुए इस कविता को लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं पूरे के पूरे शिद्दत से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और आप भी पूरे एकदम जी जान लगा के एकदम अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे एकदम हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है। जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, यानी कि चारों में से कौन पोएम लिखे हैं जॉन डॉन जी? तो मेरे प्यारे बच्चों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर जो है जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डॉट डॉट हिज बिलव्ड, कहने का मतलब है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि इस कविता में कवि अपने प्रियतम यानी कि प्रेमिका से, ठीक है, क्या हो जाते हैं? मतलब कि थका हुआ नहीं है, कि एंग्री नहीं है, कि सैड है, कि क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस कविता में जो है ना वो कवि कहते हैं कि मैं तुमसे थका नहीं हूं, मैं तुमसे उबा नहीं हूं, मैं एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जर्मनी जा रहा हूं, और जिस तरह से सूरज शाम को ढलता है, सुबह निकल जाता है, उसी तरह से मैं जा रहा हूं, और उसी सूरज से भी तेज गति से मैं आ जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि नॉट टायर्ड ऑफ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं थका नहीं हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी कि जॉन डॉन अपनी पत्नी को छोड़ करके कहां जा रहे हैं भाई? जॉन डॉन अपनी पत्नी को छोड़ करके कहां जा रहे हैं? तो जर्मनी जा रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कहां जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? जर्मनी जा रहे हैं। यहां पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉन डॉन थिंक्स दैट डॉट डॉट इज सर्टेन, जॉन डॉन के अनुसार क्या चीज निश्चित है भाई? तो जॉन डॉन है ना, उनके अनुसार मृत्यु जो है निश्चित है मेरे प्यारे बच्चों, तो डेथ हो जाएगा। यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मृत्यु क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निश्चित है। आप कई कई ऐसी कहानी सुने होंगे, ठीक है। खैर कहानी बताने का समय नहीं है, लाइव क्लास में उस तरह से थोड़ा बहुत बात कर लिया जाता है, बट प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, बहुत जल्द आप लोग का लाइव क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज, ठीक है, जॉन डॉन दूर जाना चाहते हैं क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, यानी कि वो नहीं थके हुए हैं अपने भाई माँ से, कि पापा से, कि प्रेमिका से, कि सिस्टर से, बहन से, किससे? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने बिलव्ड यानी कि प्रेमिका से मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में दिख जाए ये लाइन, अगर फीबल लिखा हो तो समझ जाइएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से ये पंक्ति ली गई है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं ना कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा होगा कि इस वीडियो से मुझे हेल्प मिल रही है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों 5 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।
ठीक है। जॉन डॉन फील्स दैट, ठीक है, यानी कि जॉन डॉन के अनुसार डॉट डॉट इज अ वेरी होपलेस, यानी कि जॉन डॉन के अनुसार कौन सा मतलब कि है क्या चीज है जो बहुत ही मतलब कि सहायताहीन उम्मीदहीन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मनुष्य। मनुष्य जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही असहाय होता है। ठीक है, मनुष्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही असहाय होता है, अपने खुशी के पल में एक पल जोड़ भी नहीं सकता है, ऐसा मनुष्य होता है। अभी के बीते हुए अगर 2 सेकंड पीछे की बात की जाए, वो 2 सेकंड हम लोग अभी तुरंत नहीं ला सकते हैं, इतने हम लोग असहाय होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर दुख हो जाए ना तो दुखी होकर के और भी दुख बढ़ा लेते हैं हम लोग, इस तरह के हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, किसे, ठीक है, अध्यात्म के कवि कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अध्यात्म के कवि किसे कहा जाता है जी, तो जॉन डॉन को मेरे प्यारे बच्चों अध्यात्म के कवि कहा जाता है। यहां पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन खुशी से मृत्यु को स्वीकार करना चाहता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है जो खुशी से मृत्यु को अपना लेना चाहता है भाई, वो है जॉन डॉन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जॉन डॉन बोलते हैं कि मैं खुशी से मृत्यु को भी अपना लेना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉन डॉन हैड बीन द सन सेटिंग डॉट डॉट नाइट, यानी कि जॉन डॉन के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों सूर्यास्त, ठीक है, कह रहे कि जॉन डॉन ने सूर्यास्त देखा था कब, यानी कि कल रात में, कल शाम को जॉन डॉन ने सूर्यास्त देखा था और सुबह देखा कि भाई सूरज सुबह सुबह निकल गया, यानी कि सूरज शाम को ढल जाता है और सुबह पुनः निकल जाता है। इसी तरह से वो अपने प्रेमिका को समझाते हुए बताते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, सूरज से भी तेज गति से मैं आ जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि यस्टरडे इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, जॉन डॉन हैड बीन द सन सेटिंग यस्टर नाइट मेरे प्यारे बच्चों, या फिर यस्टरडे नाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड डॉट डॉट, जॉन डॉन जो थे मेरे प्यारे बच्चों वो कानून की पढ़ाई और साथ ही साथ उन्होंने, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थियोलॉजी यानी कि धर्म शास्त्र के भी ज्ञान लिए हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, धर्म शास्त्र के भी ज्ञान लिए हुए थे। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं पे स्पीडियर जर्नी दिख जाए तो सीधे समझ जाइएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा आपका 25 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपने 25 में 25 सही किया मेरे प्यारे बच्चों? अगर 25 में 25 अगर आपका सही हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो समझिएगा कि आप में दम है। अगर 25 में 25 सही नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों आपका, तो आप में दम नहीं है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जितना हो सके आपको लगे कि हाँ ये सर जो है ना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द लाइव आकर भी पढ़ाने वाला हूं। मेरा एक और चैनल था, आप ऐसे कम सब्सक्राइबर देख के ये मत सोचिएगा कि पता ना ये नया है, अरे भाई नए नहीं है, मेरे एक और चैनल है, लेकिन उस पर कुछ समस्या हो गया जिसकी वजह से ये नए पे काम करना पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।